बूंदी का वर्धा बांध हड़ौती के मिनी गांव के नाम से जाना जाता है और ये मिनी गोवा की तस्वीर आपको हम दिखाने वाले हैं। 12 महीने बारिश के समय इस बांध के ओवरफ्लो होने का इंतजार लोगों को रहता है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग वर्धा बांध पहुंचे हुए हैं और मिनी गोवा का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे ही बांध पर चादर चलना शुरू हुई, पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। हर संडे पिकनिक मनाने के लिए लोग हड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित अन्य स्थानों से यहाँ पर पहुंचते हैं। तालेड़ा उपखंड के पास स्थित वर्धा बांध अपने आप में मिनी गोवा से कम नहीं है। 21 फीट भराव क्षमता वाला ये बांध लोगों के लिए मिनी गोवा जैसी फीलिंग देता है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर भारी बारिश आफत बन गई है। बरवास इस्लामपुरा के तालाब में रिसाव हुआ है। बड़ा कटाव आने से तालाब से अब पानी निकल रहा है। सिविल डिफेंस और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तालाब का कटाव रोकने की तैयारी में टीम जुटी हुई है। तालाब का पूरा पानी नया गांव बांध में जाएगा, इस तरह की तैयारी हो रही है। ज्यादा पानी से नया गांव बांध पर अब खतरा भी मंडराना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक ये तस्वीर लेकर आया है, जहां पर देखिए चौक के अंदर किस तरीके से बारिश आफत बनी हुई है। ये रिसाव की तस्वीरें हैं। ये बरवास इस्लामपुरा का तालाब, जिसमें रिसाव की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। तालाब से अब पानी निकल रहा है बड़ा कटाव आने की वजह से। और अब यहाँ पर मौके की नजाकत को समझते हुए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। बाढ़ नियंत्रण से जुड़े हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तालाब को कटाव रोकने की तैयारियां अब शुरू टीम की तरफ से कर दी गई हैं और ये तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से तालाब का पूरा पानी नया गांव बांध में छोड़ा जाए। तो ये जो कटाव आया है, इससे जाहिर तौर पर आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए खतरा है, उनके खेत डूबने का खतरा है। लिहाजा अब यहाँ पर सिविल डिफेंस और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तालाब में जो कटाव आया उसे रोकने की तैयारियां हो रही हैं। इस तरह से प्लान है कि तालाब का जो पूरा पानी है, पास का जो बांध है यानी कि नया गांव बांध, वहां पर छोड़ा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर ज्यादा पानी से आने से नया गांव बांध पर भी एक तरीके का खतरा है। एक चुनौती यहाँ पर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने कुल मिलाकर नजर आ रही है। तो टोक में भी अब हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश किस तरीके से आफत बनी हुई है, ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां कर रही है। तालाब में कटाव आ गया है और रिसाव यहां पर शुरू हो गया है। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, खतरा तो बेहद बड़ा है। बरवास इस्लामपुरा का ये जो तालाब है, ये बड़ा तालाब है और इसका पानी अगर यहाँ से निकलता है और अगर ये अगर बड़ा कटाव आने से अगर टूटता है तो नया गांव आगे वहां बड़ा तालाब है और वो उस पर जो प्रेशर बनता है उसके टूटने की वजह से नया गांव जो है वो डूबने की कगार पे आ सकता है। ऐसे में सिविल डिफेंस के जो सत्यनारायण चौधरी समेत उनकी टीम है वो अभी वहां मौके पर मौजूद है और मिट्टी के कट्टों से कटाव को रोकने की कोशिश कर रही है। बाढ़ नियंत्रण से जुड़े जो प्रभारी समेत तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि ये जो बरवास का जो तालाब है, इसका कटाव है, इसको जल्द से जल्द रोक लिया जाए, क्योंकि आगे रात का समय है और अंधेरे में अगर ये नया गांव तालाब में अगर पूरा पानी जाता है तो वहां प्रेशर बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है। कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं और कब तक इस कटाव को रोका जाएगा? क्या तैयारियां प्रशासन की? दौलत, देखिए, तैयारियां पूरी की जा रही है। कब तक रोका जाएगा उसको तो ये जो पूरी टीम है लगी हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसको रोक लिया जाए। उसके साथ ही जिले में और भी, अगर मालपुरा की बात करें तो कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर तेज बहाव की वजह से कई गांवों का संपर्क है वो कटा हुआ है। ये चूली रपटा है, यहाँ पर प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें खींच करके बंद कर दिया है। इसके साथ ही सहोदरा नदी है वो उफान पर चल रही है। बनास नदी भी तेजी से बह रही है और ऐसे में बीसलपुर बांध के गेट खोलने की भी तैयारियां जल्द ही की जाएगी और बांध के गेट खुलने के बाद बनास नदी में पानी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में किनारे पे जो आसपास के गांव है वहां खतरा बढ़ने वाला। हालांकि प्रशासन है वो मुस्तैद है, लगातार जगह जगह पर जहां पर पानी का बहाव है, जहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहां जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। चलिए नजर रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल मारो राजस्थान में वक्त हो गया एक ब्रेकिंग न्यूज का। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल आरसीए ने सीनियर जूनियर पुरुष महिला चयन कमेटियां घोषित कर दी हैं। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक बी कुमावत ने कमेटियों का घोषणा की। राजस्थान सीनियर पुरुष चयन कमेटी घोषित हुई है। कमेटी में राहुल कामत,
विलास जोशी, विजेंद्र यादव, सूर्यवीर सिंह, कुलदीप सिंह और शमशेर सिंह शामिल हैं। राजस्थान जूनियर पुरुष चयन कमेटी की घोषणा की गई है। कमेटी में नरेश गहलोत, लोकेश जैन, सिद्धार्थ जोशी, प्रणय शर्मा, सिद्धार्थ सराफ, अंकिता लांबा भी हैं। आपको बता दें कि राजस्थान महिला चयन कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जगह मिली है कोमल चौधरी को, पूनम यादव को, माया जाट को, कृतिका कुशवाहा, हर्षिता मकवाना महिला चयन कमेटी में शामिल है। टोंक से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर बीसलपुर बांध एक रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा। 25 साल बाद पहली बार जुलाई में गेट खोले जाएंगे। दूसरी साल लगातार बांध बढ़ने का ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बीसलपुर बांध का जलस्तर पूर्ण भराव के करीब है और शाम 6 बजे बांध का जलस्तर 315.02 आरएल मीटर पहुंचा। बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी छोड़ने की तैयारी हो रही है। 315.50 आरएल मीटर के बाद बांध के गेट खोले जाएंगे और गेट खोलने से पहले बहाव जेठ के गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है। सायरन बजाकर लोगों को बनास नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है। टोंक जो कि बीसलपुर बांध वहां पर बना हुआ है, जो कई जिलों की प्यास बुझाता है, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 25 साल बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि जुलाई में गेट खोलने की तैयारी हो रही है और दूसरी साल ये दूसरा मौका आप ये देखिए जब बांध भरने का रिकॉर्ड यहां पर बनेगा। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, फिलहाल अपडेट दीजिए, कहां तक पहुंचा है जल स्तर और पूर्ण भराव में कितना वक्त, कब यहां पर गेट खोलने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, बीसलपुर बांध 315.02 आरएल मीटर पर पहुंच गया है और 315.50 आरएल मीटर पहुंचने के बाद गेट खोले जाएंगे। ऐसे में पानी की आवक है उसके लिहाज से अब 315.50 का ये आरएल मीटर का आंकड़ा है, ये कब छूता है उसको लेकर बांध के इंजीनियर और जयपुर में बांध से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो मंत्रणा कर रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर बाद में ये तय कर लिया जाएगा कि बांध के गेट कब खोले जाएंगे। कई रिकॉर्ड बीसलपुर बांध इस बार बनाने जा रहा है। बांध बनने के बाद 8वीं बार गेट खोले जाएंगे। तो पिछले 25 सालों की अगर बात करें तो जुलाई में पहली बार बांध के गेट खोलने की तैयारियां की जा रही है। उसके साथ ही लगातार दूसरी साल, क्योंकि पिछली बार भी पूरा भरने के बाद में बांध के गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा गया और इस बार यानी कि दूसरी साल लगातार पहली बार ऐसा इसका रिकॉर्ड होगा जो बीसलपुर बांध भरा जाएगा। बीसलपुर बांध भरने के मायने की अगर बात करें, खुशियों की फुहार जो गेट से निकलेगी उसको लेकर के इतनी महत्वपूर्ण चीजें क्यों हो जाती है ये एक बार आपको बता दूं, क्योंकि जयपुर, अजमेर और टोंक ये 3 जिलों की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी पेयजल आपूर्ति के लिहाज से इसी बांध पर निर्भर है। ऐसे में बांध भरने का मतलब है कि साल भर के लिए पानी की पूरी यहाँ पर किल्लत नहीं होने वाली है। जिस तरीके से बांध अब जो है ओवरफ्लो होने की तैयारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उस घड़ी पर नजर बनाए रखिएगा जब यहाँ पर गेट खोलने की तैयारी